पार्टिसिपेंट वाइज ओपन टेस्ट डेटा एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो डाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसे हम आप लोगों को ऑलरेडी क्रिएट करना सिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को कन्फ्यूजन होता था, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट या नहीं पता चल पाता था कि यहाँ पे जो पोजीशन बन रही है वो कैसी पोजीशन है, पहले की पोजीशन क्लोज की जा रही है या फ्रेश क्रिएट की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली मात्र 1 डे का फुल एनालिसिस हो पाता था, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे 3 डे का फुल एनालिसिस हो पाएगा और हम लोगों को यहाँ पे इजीली पता चल पाएगा कि जो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हुई है वह कैसी क्रिएट हुई है, या तो यहाँ पे फ्रेश क्रिएट किया जा रहा है या यहाँ पे पोजीशन को क्लोज किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को काफ़ी आसानी से पता चल पाएगा कि जो पोजीशन क्रिएट हो रही है या क्लोज हो रही है वो कैसी पोजीशन है, और साथ में हम लोग 3 डे का यहाँ पे कंपैरिजन कर पाएंगे। और इसे और इजी कर दिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम इंडेक्स फ्यूचर का यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे, और यहाँ पे इंडेक्स कॉल का, और यहाँ पे इंडेक्स पुट का, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोगों का कंपैरिजन दिखेगा ये डेली बेसिस पे रहेगा, यहाँ पे डेली बेसिस का है, और जो यहाँ पे नीचे है ये नेट बेसिस पे, यानी कि जो टोटल यहाँ पे कैसी पोजीशन है ओवरऑल यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा, और क्या चेंजेज हो रहा है हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा। यह वीडियो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन टेस्ट डेटा एनालिसिस का कंटिन्यूएशन पार्ट है। यदि आप लोग इस एक्सेल शीट को अभी तक क्रिएट नहीं किए हैं, जिसमें हम आप लोगों को ऑटोमेटेड डेटा एक्सेल शीट में कैसे आए इसके ऊपर भी डिस्कस किए हैं, और इस टेबल को हम लोग कैसे ऑटोमेटेड क्रिएट करें, सारी चीज़ें हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं। यदि आप लोग इस एक्सेल को अभी तक क्रिएट नहीं किए तो इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जा करके और इसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से लिंक है। क्योंकि अगर आप लोगों को इसे अगर क्रिएट करना है तो पहले आप लोगों को इसे बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप लोग इसे क्रिएट कर पाएंगे। दोनों डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है एनालिसिस के लिए। यदि आप लोग अभी तक इसे क्रिएट नहीं किए तो पहले आप लोग इसे क्रिएट कर लें, फिर इसके बाद आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसे क्रिएट कर पाएंगे। और इसे क्रिएट करने के बाद आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। और जो बिग प्लेयर है, जैसे अगर आप लोग एफआई और प्रो का डेटा देखेंगे तो ये जिस साइड होते हैं मार्केट उसी साइड जाने की संभावना होती है। तो इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस शीट में 4 डे का डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसा कि इस शीट को जब हम क्रिएट किए थे पहली बार, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मात्र 3 डे का डेटा हम इसमें रिकॉर्ड किए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे अपने विजुअल बेसिक में जाकर के थोड़ा सा प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग का इसमें 4 डे का डेटा आने लगे। तो हम लोग आते हैं डेवलपर में, विजुअल बेसिक में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऊपर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, और इसमें थोड़ा सा नोटिफिकेशन कर लेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का नंबर है इसे हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे ऊपर, जो भी पिछला कॉपी हुआ है वो यहाँ पे आ जाए, और इसको कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे नए जगह पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं C26 लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं Q32, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे 5 और ऐड करके नंबर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं C37, और इसमें हम 6 नंबर और ऐड करके, और इसमें हम लिख देते हैं 43। तो यहाँ पे हम लोग का लगभग ये बन चुका है। अब इसे अगर हम लोग रन कराएंगे तो लगभग हम लोग की शीट में 4 डे का डेटा आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पीछे से डेटा लेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 28 मार्च से। तो हम 28/3/2022 से डेटा कॉपी कर लेते हैं 31 तारीख तक। तो इसको कॉपी करने के बाद हम आगे का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने एक्सेल शीट में 31 तारीख तक का डेटा ले चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग शीट में 4 डे का डेटा आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 28 मार्च का डेटा है, और यहाँ पे हम लोग का 29 मार्च का डेटा आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग का 30 मार्च का है, और यहाँ पे हम लोग का 31 मार्च का डेटा है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे सब इसके बाद डैशबोर्ड में, और यहाँ पे हम लोग को पहले 2 शीट और क्रिएट कर लेनी है। एक रो डेटा के नाम से रहेगा और एक FAI/DI एनालिसिस के नाम से रहेगा। रो डेटा में आने के बाद हम लोगों को जो भी एनालिसिस करना है, जैसे हमें यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट के डेटा का एनालिसिस करना है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद हम लोग आएँगे रो डेटा में, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं।
और फिर एक बार हम इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एक यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यानी कि हम लोग को यहाँ पे 3 डे का डेटा कंपेरिजन करना है। तो 3 बार इसे हम पेस्ट कर चुके हैं और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे हम लोग को अच्छे से दिखाई दे। इसे कॉपी करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे सिंपल फिर इसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसे भी हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद इसे हम टोटल कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक और रो इंसर्ट कर दें जिससे कि यहाँ नीचे चला है और फिर दोबारा इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और फिर इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस सीट का हम लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग के यहाँ पे जो डेटा है इसे हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग के डेटा को लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे और आएंगे हम लोग ऑल डेटा में और हम लोग यहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग को लेने के लिए पिछले दिन से जो भी हम लोग का चेंजेज हुआ है उसे हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे क्लाइंट के डेटा को, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग को, और इसे माइनस कर देंगे पिछले दिन। तो यहाँ पे हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे क्लाइंट के डेटा को और यहाँ पे हम एंटर दबा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर आ चुका है। अब इसे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोगों को शॉर्ट साइड का डेटा निकालना है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे, आएंगे ऑल डेटा में और यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट को सेलेक्ट करके माइनस कर देंगे पिछले दिन के शॉर्ट को। तो यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट का डेटा आ चुका है। तो शॉर्ट का डेटा आने के बाद इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोगों को इंडेक्स का लॉन्ग का डेटा को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे, आएंगे ऑल डेटा में और यहाँ पे हम लोग इंडेक्स का लॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पिछले दिन के डेटा से हम लोग माइनस कर देंगे। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे कॉपी करके यहाँ पे नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं इक्वल टू, आएंगे ऑल डेटा में और यहाँ पे कॉल सॉर्ट का डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का इंडेक्स कॉल सॉर्ट, इसे सेलेक्ट करते हैं, माइनस करते हैं पिछले डे से, एंटर कर दिए। सिंपल इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे निकालना है इंडेक्स पुट लॉन्ग का। तो इसे सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू, आएंगे ऑल डेटा में और यहाँ पे पुट लॉन्ग को सेलेक्ट करके माइनस कर देंगे पिछले डे के डेटा से, एंटर कर दिए। अब इसे हम लोग सिंपल कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रक्रिया से आप लोगों को करना है। तो इसे हम यहाँ पे पुट का भी कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोगों का पुट का डेटा आ चुका है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे के कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं इक्वल टू, ऑल डेटा में आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग के डेटा को सिलेक्ट करके और माइनस कर देंगे पिछले डे से, एंटर कर दिए और इस डेटा को हम कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट को, माइनस कर देंगे पिछले डे से, एंटर कर दिए।
तो यहाँ तक हम लोगों का डेटा आ चुका है लगभग। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो हम लोग का ये टेबल है, इसमें हम लोग को कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम लोग का जो नंबर है इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं, यह अगर बड़ा हो या अगर छोटा हो 0 से, यहाँ पे कामा देंगे। फिर हम लोग इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे इनटू -1, फिर कामा देंगे और वैल्यू ऑफ फाल्स में इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे ब्रैकेट दे करके एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का नंबर आ चुका है। ठीक वही फार्मूला हम लोगों को यहाँ पर भी लिखना है। और इसके बाद हम लोग सिंपल यहाँ पे इसे हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या हो कि जो भी हम लोग का यहाँ पे नेगेटिव नंबर है यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव नंबर में आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार हम लोग को इसे भी कर लेना है। तो इसे हम लगा देते हैं एक बार फार्मूला। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पर भी फार्मूला लगा देना है। इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे डैशबोर्ड में और इसे हम लोग एक बार कॉपी कर लेते हैं।
तो इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ तक इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आएंगे FIDI में और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चेंज और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टुडे को यहाँ पे हम लोग हटा देंगे। और यहाँ पे हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं और इसे हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे दोबारा और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर हम लोग आएंगे डैशबोर्ड में और यहाँ पे हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे पहले यहाँ पे क्लाइंट टाइप को और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और फिर हम लोग आएंगे डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में आने के बाद हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ तक इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कॉपी हो गया तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केवल इंडेक्स की डेटा को कंसीडर करेंगे और फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इसे कॉपी करना है और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो चेंजेस देखेंगे नेट बेसिस पे रहेगा और यहाँ पे जो हम लोगों का चेंजेस रहेगा यह इन जो कि पिछले दिन के मुकाबले हम लोगों का क्या चेंजेस हुआ है यह रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू लगाएंगे और आएंगे हम लोग रो डेटा में और हम यहाँ पे लॉन्ग माइनस शॉर्ट कर देंगे। इसे हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे पिछले डे का डेटा लेंगे इक्वल टू लॉन्ग माइनस शॉर्ट एंटर कर दिए। यहाँ पे सिंपल में इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे निकालना है नेट बेसिस पे। यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मेट गलत हो रहा है, इसे हम सही कर लेते हैं। इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे दोबारा, इसलिए कि फॉर्मेट गलत था हम लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग का लगभग परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को नेट बेसिस पे डेटा निकालना है। तो हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू और यहाँ पे हम लोग का इंडेक्स फ्यूचर का डेटा आया। आएंगे हम लोग ऑल डेटा में और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्ग माइनस शॉर्ट। इसे कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पे इंडेक्स कॉल का निकालेंगे इक्वल टू ऑल डेटा में आएंगे कॉल लॉन्ग माइनस कॉल शॉर्ट
फिर इसके बाद हम लोग इंडेक्स फुट के डेटा में आएंगे। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसे भी निकाल लेंगे सेकेंड डे का। फिर इसी प्रकार हम लोग थर्ड डे का भी डेटा निकाल लेंगे। तो यहाँ तक लगभग हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट देंगे हम लोग और आएंगे रो डेटा में, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अगर यह बड़ा हो यहाँ से जो कि हम लोग का शॉर्ट पोजीशन है, तब यहाँ पे कामा देंगे। वैल्यू ऑफ ट्रू में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इसे, फिर कामा देंगे और वैल्यू ऑफ फाल्स की जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इफ ब्रैकेट देंगे और फिर हम लोग दोबारा कंडीशन देंगे अगर यह बड़ा हो, अगर यह बड़ा हो लॉन्ग से तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कामा दे करके। वैल्यू ऑफ ट्रू में हम लोग इसे सेलेक्ट करने के बाद कामा देंगे और वैल्यू ऑफ फॉल्स में इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट दे करके एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे डबल ब्रैकेट था और फिर हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, फिर से नीचे यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों का आ चुका है, इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इंडेक्स फ्यूचर में हम लोगों का क्लोज लॉन्ग हुआ है। सबसे ज़्यादा नंबर हम लोगों का यहाँ पे है लॉन्ग साइड में, यानी कि लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा क्लोज हुई है। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो शार्ट की पोजीशन कम क्लोज हुई है, तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा क्लोज लॉन्ग। तो यहाँ पे हम लोग का ये सही आ चुका है आंसर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला लगा देंगे इक्वल टू तो यहाँ पे हम लोग का सेकेंड डे का भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड डे का बना लेते हैं।
यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना पड़ेगा। हम आते हैं होम में और जो हम लोग यहाँ पे पहले से उसे डिलीट कर लेते हैं सभी को। न्यू रूल में आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोज लॉन्ग। फॉर्मेट में आकर के यहाँ पे हम लोग बोल्ड कर देंगे, इसे वाइट कलर कर देते हैं। आते हैं फिल कलर में रेड ले लेंगे, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्रिएट शॉर्ट। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन देने के बाद इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मेट केवल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पुट साइड में जो भी हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में। अब इसे हम लोग कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसका फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है यह सीट। हम यहाँ पे एक और डेटा लेते हैं 1 अप्रैल का। तो यहाँ पे डेटा आ चुका है और यहाँ पे डेटा कॉपी करने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों का डेटा आ चुका है 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल का डेटा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों का 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल का डेटा आ चुका है। यह सीट हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अगर जिन लोगों का यहाँ पे अगर कोई फार्मूला शो नहीं कर रहा होगा, तो अगर जो लोग यहाँ पे जिन लोगों की ये सीट लॉक होगी, तो इसको अनलॉक करने के बाद अगर आप लोग इसे कॉपी करेंगे इस फार्मूले को, तब यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला दिखने लगेगा और यहाँ पे आप लोगों को सही रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।